बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास साहब के साथ है। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे नाज़रीन ग्रामी, इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है और लम्हा फ़िक्रिया भी है हमारी हुकूमत के लिए, हमारे इदारों के लिए कि हमारा जो चीन हमसाया दोस्त मुल्क है उसने अपने शहरियों को सख्ती से वार्न किया है कि कोई भी चीनी हुकूमत की जानिब से कहा गया है, ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि कोई भी चीनी शहरी जो है वो पाकिस्तान का सफ़र ना करे। सफ़र करने से सख्ती से मना कर दिया गया है चाइनीज़ को। और शंघाई ताउन तंजीम में ऐसे हालात में जब चाइनीज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहे हैं, दौरा करने जा रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत करने के लिए, 2 रोज़ा उनका दौरा, ऐसे हालात में और हमारा इंटेलिजेंस फेलियर जो है इसके पेश नज़र अमेरिका, ना सिर्फ चीन ने अपने शहरियों को मना किया बल्कि अमेरिका ने भी इसका सख्ती से नोटिस लिया। अमेरिका ने शदीद तशवीश का इजहार किया है कि जिस तरह से चाइनीज़ सिटीज़न को पाकिस्तान के अंदर टारगेट किया जा रहा है, और अमेरिका ने साथ ही साथ पाकिस्तानी हुकाम को भी वार्न किया है। उन्होंने कहा कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बंद किया जाए और साथ ही साथ आज़ादी इजहार हर शहरी का बुनियादी हक़ है और पुरअमन इज्तिमा का भी हक़ है। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो ऐसे तमाम तर हालात जिसकी नफ़ी करने की कोशिश की जाती है, आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, उसको बेहतर बनाने के लिए यकीन दहानी कराए। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, एक और बड़ी खबर है। ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी रिसेंटली उन्होंने जो ट्वीट किया है, उनकी जो स्टेटमेंट है, उसने अभी पूरे जो पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा है उसको बदल कर रख दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी अक्टूबर में जो इंतखाबात हैं इनके ऑडिट का खदशा पैदा हो गया है। और दूसरी जानिब अंदरूनी ज़राए की जानिब से बड़ी खबर ये आ रही है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो 29 अक्टूबर यानी कि 29 अक्टूबर को इस महीने की वो इंग्लैंड का सफ़र करने वाले हैं और वो लंदन जा रहे हैं कभी ना वापस आने के लिए। तमाम तर हालात और दूसरी जानिब इमरान खान के साथ जेल के अंदर मुज़ाकरात का ये 5वां दौर, जिसको कि कामयाब दौर करार दिया जा रहा है। बड़ी पेशन गोइयाँ की जा रही, पेशन गोइयों पर आज का व्लॉग। नाज़रीन गिरामी, अब हुकूमत के अंदर सफ़े मातम बिछ चुकी है और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने तमहीद बांधी है। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है जी कि अक्टूबर के अंदर अब जो इंतखाबात हैं, इलेक्शंस हैं, इनके ऑडिट का खदशा पैदा हो चुका है और ख्वाजा आसिफ साहब ने इशारा दे दिया है कि उनकी हुकूमत जो है अब अक्टूबर में ख़त्म होने वाली है, टाटा बाय बाय होने वाले हैं। दूसरी जानिब काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनकी पेंशन, उनको फेयरवेल और डिनर के हवाले से भी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं और काजी साहब जो हैं वो ये कहीं ना कहीं तस्लीम कर चुके हैं कि ये गैर आइनी जो काम है, ये जो आइनी तरमीमी पैकेज है वो कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मौलाना फजल रहमान की तरफ भी आऊँगी, बिलावल की तरफ भी आऊँगी, आइनी पैकेज को लेकर के क्या किया जा रहा है। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से अब बाकायदा अथेंटिक ज़राए से खबरें आ रही हैं कि काजी साहब जो हैं वो 29 अक्टूबर को वो इंग्लैंड का सफ़र जो है वो इंग्लैंड की तरफ रवाना होने वाले हैं और कभी ना वापस आने के लिए उनका ये सफ़र होगा और वहाँ पर ये जा रहे हैं और डेफिनेटली जो उनको बचाने वाले हैं यानी कि लंदन अपार्टमेंट्स, और वहाँ पे कुछ ही फासले पर इनके घर भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं एक दूसरे के, तो ये हमसाए बनने जा रहे हैं हुकूमत की सफ़ों से। और ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से ये इस चीज़ की तस्दीक किया जाना यकीनन ये इस वक्त जो हालात की संगीनी है उसकी तरफ वाज़ेह इशारा है। और नाज़रीन ग्रामी, साथ ही साथ जो शंघाई ताउन तंजीम है इसके पेश नज़र ये भी खबरें आ रही थी कि कौमी असम्बली और जैसे ही शंघाई ताउन तंजीम ख़त्म होगी तो फौरी तौर पर कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा और इस इजलास के अंदर जो है वो आनी तरमीमी पैकेज जो है ये मंजूर कर लिया जाएगा। अब बिलावल जो है उनकी जानिब से कहा गया है, बिलावल कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले थे और अब भी खुले हैं। लेकिन बिलावल दूसरी तरफ ये भी कहते हैं, वो कहते हैं हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि 25 अक्टूबर तक ये आइनी तरमीमी पैकेज आ जाए, लेकिन हमें सबसे पहले मुल्क की सालमियत को देखना है और मुल्क की सलामती को देखना है, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम जो है वो होने जा रही है। तो उसी के पेश नज़र अब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया जाना है कि इसके बाद अब फौरी तौर पर दोनों सेशंस जो हैं ये कॉल किए जाएंगे इजलास, और इस इजलास के अंदर ये आइनी तरमीमी पैकेज जो है ये आ जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, पार्लियामेंट का जो इजलास होगा उसके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने ये ठोस यकीन दहानी कराई थी कि मुश्तरका आइनी मुसव्विदा जो है वो लाया जाएगा और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुशावरत से ये मुसव्विदा तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, दोनों जमातों की तरफ से बड़ा ही इस वक्त तसल्ली का मुजाहरा किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमने मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनको मना लिया है। मौलाना फजल रहमान
साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैंने मशरूत हामी भरी है। अब ये जो मशरूत हामी है, ये जो मुश्तरका ये जो आइनी मुसव्विदा जो है, ये मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो भी हालात की संगीनी को भांपते हैं। उन्होंने कहा कि ये तब आपके साथ में शेयर करूँगा जब शंघाई ताउन तंजीम भी हो जाएगी, जब पार्लियामेंट का सेशन होगा, उस वक्त सेनेट का इजलास होगा, उस इजलास के अंदर ये मुसव्विदा जो है मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा। और वो जो मुसव्विदा होगा उसमें मौलाना फजल रहमान साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले यकीन दहानी करा चुके हैं कि उनकी मुशावरत से ही मुसव्विदा तैयार किया जाएगा। बहरहाल अभी जो हालात हैं उनको देखते हुए तो जाहिर नज़र आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी जो मशरूत तजावीज़ हैं, हामी हैं, अब वो अगर वो मुसव्विदा वो शेयर करते हैं, वो सामने ले आते हैं, तो उस पर हुकूमत जो है किसी भी तरह से अमल दरामद नहीं कर पाएगी। तो अब ये जो आइनी तरमीमी पैकेज है और मौलाना फजल रहमान साहब को कहा जा रहा है कि वो हमारे साथ मिल चुके हैं, अब ये जो आइनी तरमीमी पैकेज है हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं हुकूमत, क्योंकि बिलावल तो नाकाम हो गए थे, मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। अता तारड़ साहब जो हैं वो पेश हैं। अता तारड़ साहब जो है हर प्लेटफॉर्म पर ये कह रहे हैं कि हम मौलाना फजल रहमान साहब को मना चुके हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ हैं, आइनी जो तरमीमी पैकेज है हम वो लेके आ रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम के फ़ौरन बाद। तो अब ये जो आइनी पैकेज है इस हुकूमत की और कुछ इदारों के जो सरबराहान हैं, ख़ास तौर पे ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, फॉर्म 47 केस के गले की हड्डी बन चुका है। अब ना तो ये इसको निगल पाएंगे और ना ही इसको उगल पाएंगे। अब इन्होंने करना क्या है, अब ये ख़बरें कि 29 अक्टूबर को काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो चुके हैं, उनकी रिटायरमेंट का भी वक्त हुआ चाहता है, तो वो टाटा बाय बाय हो रहे हैं। उनको पता है कि वो बचने वाले नहीं हैं और मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि नहीं, काजी फाइज ईसा जो है वो आइनी अदालत जो होगी उसका चीफ जस्टिस होगा और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कोई और होगा। अब ये जो इस कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन तो शंघाई ताउन तंजीम के बाद ही दूर होगी। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट को देखते हुए हालात जो हैं वो वाज़ेह अक्कासी कर रहे हैं। जेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब के साथ पहले भी मुज़ाकरात हुए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और अभी जिस तरह से जारहाना अंदाज अपनाए हुए हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनका ये जो जारहाना अंदाज है ये वाज़ेह तौर पर अक्कासी कर रहा है कि हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। और अपना जो आइंदा का जो उनका लाहे अमल है वो भी उन्होंने उसका भी ऐलान कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग कुछ यूँ हो रहा है कि ये अब एहतजाज करने जा रहे हैं 11 अक्टूबर से ऑनवर्ड। 11 को, 12 को, 13 को, 14 को एहतजाज किया जाएगा और इन एहतजाजों के बाद फिर वो कहते हैं जी कि पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त हम कॉल देंगे, तमाम शहरी जो हैं वो एक ही वक्त में निकलें और अपने बयानिए के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं उनके और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। अब मुल्तान, साहिवाल, गुजरांवाला, सरगोदा, डेरा गाजी खान, लाहौर, फैसलाबाद में अभी छोटे मोटे एहतजाज किए जाएंगे। उसके बाद फिर 14 अक्टूबर के बाद बाकायदा तौर पर एक साथ एहतजाज करवाया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल कुछ यूँ है कि चीन ने जो हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है उसके पेश नज़र, जिस तरह से हमारा चीन एक हमसाया दोस्त मुल्क है और जिस तरह CPEC और चीन के वज़ीर आज़म भी ज़ाहिर है शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। 2 रोज़ा उनका दौरा होगा और ऐसी सूरत हाल में जिस तरह से बाकायदा प्रॉपर रैकी करके टारगेट किया गया है चीनी शहरियों को, और वो भी कराची जैसे बड़े शहर के अंदर, ये इस पर भी अमेरिका ने भी आवाज़ उठाई है, अमेरिका ने भी तशवीश का इजहार किया है। और चाइना की जो हुकूमत है इस वक्त हमारी हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्री है। चाइना की हुकूमत ने अपने शहरियों को पाकिस्तान की तरफ सफ़र करने से सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक तो उनके फर्दर ऑर्डर्स नहीं आ जाते हुकूमत के, वो तब तक कोई भी चीनी शहरी जो है वो पाकिस्तान की तरफ सफ़र नहीं करेगा। नाज़रीन गिरामी, आपको याद दिलाती चलूँ कि एयरपोर्ट के करीब कराची के अंदर ये जो अभी हालिया जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, इसमें लसबेला का यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है और शाह फाहद जिसका नाम था, शाह फाहद जो कि BBA का स्टूडेंट बताया जा रहा है। ये कराची के होटल्स में इसने स्टे किया, वहाँ पर रहता रहा, काफ़ी अरसे से रिहाइश इख्तियार किया हुआ था, बाकायदा रैकी कर रहा था। तमाम जो भी दहशतगर्दाना जो इसने अभी सरगर्मी किया है अपनी गाड़ी को, जिस तरह से इसने चीनी शहरी को टारगेट किया है गाड़ी के ज़रिए, उसने बताया जा रहा है कि सदर कराची का इंतहाई मारूफ इलाका है जिसमें एक होटल के अंदर उसने स्टे किया रखा। 1 महीने की रैकी के बाद उसने फिर चाइनीज़ जो सिटीज़न है और शंघाई ताउन तंजीम से पहले इस तरह से टारगेट करना, ये हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, हमारे इदारों के लिए एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है कि बड़ी आसानी से उसने धमाका किया और धमाका करने के बाद वो फिर जिस तरह से चाइनीज़ सिटीज़न को टारगेट करना, ये हमारी सिक्योरिटी पर बड़ा एक सवाल उठा रहा है, जिस पर अमेरिका ने भी कहा है। और अमेरिका ने ना सिर्फ इस पर तशवीश का इजहार
इजहार किया है, बल्कि दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तानी हुकाम हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो पाकिस्तान के शहरी हैं, इनको आज़ादी इजहार का हक़ दें, इनके बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख्याल करें, और कोई भी जो आम शहरी होता है किसी भी मुल्क का, उसको आज़ादी इजहार का हक़ हासिल होता है। यानी कि पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं जो भी किया जाता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहा गया, और इसीलिए उन्होंने एहतजाज का अगला जो लाहे अमल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और फिर उसके बाद 14 अक्टूबर के बाद यानी कि 15 को वो किसी भी वक्त पूरे मुल्क में अपने कारकुनान को बायब वक्त बाहर निकलने की कॉल दे सकते हैं। और अभी जो छोटे मोटे एहतजाज होते हैं उसमें जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो आज का ये था वीलॉग। और दूसरी जानिब अब ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट, अक्टूबर में ऑडिट कौन कराएगा। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं उन्होंने भी खबर दी है, वो कहते हैं जी कि बहुत जल्द उन्होंने बड़ी पेशगोई की है। उन्होंने कहा है जी कि बहुत जल्द ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो है इसकी छुट्टी होने वाली है, फॉर्म 45 की हुकूमत जो है वो ऐवान में होगी, और बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। और मंझे हुए और सीनियर तरीन सियासतदान हैं ये मोहम्मद अली दुरानी साहब, उनकी तरफ से भी इस तरह की स्टेटमेंट, और दूसरी जानिब जेल के अंदर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात, और फिर ये हुकूमत और काजी फाइज ईसा साहब का लंदन का दौरा। ये तमाम तर खबरें आपके साथ शेयर की। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार भी किया कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने